अब तक हम सुनते आए हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन 2026 के इस फरवरी महीने में इतिहास का पहिया जैसे उल्टी दिशा में घूमने लगा है। क्या आप देख पा रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था की शतरंज की बिसात पर समय ने एक ऐसी अदृश्य चाल चली है, जहां पश्चिमी दुनिया की कागजी मुद्रा चेकमेट होने की कगार पर है और राजदंड हाथ में लेकर उठ खड़ा हो रहा है सनातन भारत। आज की हेडलाइन देखकर कई लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आम आदमी की जेब पर डाका है। 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना। लेकिन यकीन मानिए, इन आंकड़ों के पीछे छिपा है एक गहरा भू राजनीतिक संकेत। क्या ये मूल्य वृद्धि सिर्फ महंगाई है, या फिर आने वाले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक किलेबंदी की एक खामोश तैयारी? आज 2026 की फरवरी है। सुबह अखबार या मोबाइल स्क्रीन पर नजर डालते ही जिस आंकड़े ने आपके दिल की धड़कन बढ़ा दी है, वो है प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,680 रुपए। सोचा जा सकता है, मात्र एक दिन के अंतराल में यानी 3 फरवरी से 4 फरवरी के बीच इस उछाल ने एक सामान्य निवेशक को सन्न कर दिया है। मुंबई से कोलकाता, दिल्ली से चेन्नई, पूरे भारत में आज हाहाकार है। बेटी की शादी हो या भविष्य की बचत, मिडिल क्लास का सपना आज आसमान छू रहा है। लेकिन जज्बातों से ऊपर उठकर अगर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें, तो देखेंगे ये कठिन परिस्थिति दरअसल आपको कुछ सिखाना चाहती है। आइए अब भावनाओं का लेंस हटाकर लॉजिक का चश्मा पहन लेते हैं। आखिर ये अचानक विस्फोट क्यों? गुड रिटर्न्स और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का डेटा कहता है कि आज यानी 4 फरवरी को 24 कैरेट पक्के सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,60,680 रुपए को छू गई है। पैटर्न पर ध्यान दें। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हर जगह यही बेंचमार्क है। लेकिन चेन्नई में वहां कीमत 1,62,560 रुपए है। ये अंतर क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत आज भी सोने की फिजिकल होर्डिंग या जमाखोरी में विश्वास रखता है। IBJ के सूत्र बताते हैं, 3 फरवरी को जो कीमत 1,38,801 रुपए 22 कैरेट की थी, वो आज सुबह एक ही छलांग में 1,44,000 के पार हो गई है। 29 जनवरी को तो बाजार ने 1,83,000 का रिकॉर्ड भी छू लिया था। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ है, दुनिया का भरोसा करेंसी या नोटों से कम हो रहा है और सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह के रूप में सोने पर निर्भरता बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब दुनिया सोना खरीदने के लिए भाग रही है, तब भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके आम लोगों के घरों में ही दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड रिजर्व है। जब भी दाम बढ़ रहे हैं, तकनीकी रूप से भारतीय परिवारों की संपत्ति यानी हाउस होल्ड वेल्थ दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। सरकार जो रिजर्व में रखती है, उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति आज आपकी और हमारी अलमारी में है। क्या यही भारत की अर्थव्यवस्था का गुप्त कवच है? लेकिन क्या आप असली सच जानते हैं? जो सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरी साजिश चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ इस स्थिति को एक विशेष नाम दे रहे हैं। डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट्स इसे कह रहे हैं द साइलेंट ट्रैप या खामोश जाल। मामला जरा समझिए। 2026 में खड़े होकर जब दुनिया भर में करेंसी वॉर चल रही है, तब सोने के ये आसमान छूते दाम भारत के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देश अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं कर्ज के आधार पर, और भारत की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, टिकी है एसेट या सोने पर। आज जब सोने की कीमत 1,60,000 के पार जा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां देख रही हैं कि भारतीयों की क्रय शक्ति और संपत्ति की वैल्यूएशन रातों रात बढ़ रही है। इस साइलेंट ट्रैप में विकसित देश फंस चुके हैं। उन्होंने महंगाई बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहा था, लेकिन उल्टा उन्होंने भारत के संचित धन की कीमत बढ़ा दी। सोने के दाम बढ़ना मतलब भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ना, ये साधारण अर्थशास्त्र है। लेकिन भू राजनीति का पाठ कहता है, सोने के दाम बढ़ना मतलब भारतीय करेंसी के बैकअप का मजबूत होना। आज अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश करता है, तो एकमात्र भारत ही खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारी करेंसी कागज के नोटों से ज्यादा पीली धातु पर निर्भर है। ये मूल्य वृद्धि कोई दुर्घटना नहीं, ये एक ग्लोबल सिग्नल है कि डॉलर के दिन लद गए हैं और रियल मनी यानी असली धन का युग वापस आ रहा है।
और उस असली धन का सबसे बड़ा कस्टोडियन या रक्षक कौन है? 140 करोड़ का ये भारत। तो दोस्तों, आज रात जब आप 1,60,000 रुपए का हिसाब लगाने बैठें तो निराश मत होइएगा। याद रखिए, ये महंगाई दरअसल इस बात का ऐलान है कि आपकी तिजोरी या बैंक लॉकर में जो थोड़ा सा भी सोना है वो अब सिर्फ गहना नहीं, वो आने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। भारत आज विश्व की शतरंज की बिसात पर प्यादा नहीं, भारत अब वजीर है। सोने की ये दौड़ हमें याद दिला रही है कि हम एक ऐसे वक्त के गवाह बनने जा रहे हैं जिसकी हमारी पिछली पीढ़ी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल जब सूरज उगेगा तो एशिया का नक्शा शायद वही रहेगा, लेकिन सत्ता का केंद्र या पावर सेंटर पूरी तरह से दिल्ली की ओर शिफ्ट हो जाएगा। पिक्चर तो अभी बाकी है। जय हिंद।